मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारों से ओतप्रोत हमारे देश के महान नायक बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का आज 125वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 125वां जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी इसको अलग ही रूप से मनाती है, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है बीजेपी सरकार, जबकि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की इसको देश नायक के रूप में मनाती है। क्योंकि वेस्ट बंगाल उड़ीसा एक ही में थे, इसलिए वेस्ट बंगाल की सरकार इसको अपने रूप में मनाती है। ऐसा कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे राष्ट्रनायक थे कि जिससे अंग्रेजी सेना पूरी तरह से कांपती थी, पूरी डरती थी। लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इससे ओतप्रोत हमारे देश के महान क्रांतिकारी बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी आज के डेट में पैदा होना बहुत मुश्किल की बात है। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। अगर सुभाष चंद्र बोस इतनी लगन से काम नहीं किए होते तो हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ, जो गांधी जी से ओतप्रोत हुआ, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। गांधी जी अहिंसा के दम पर भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी साम दाम दंड भेद की तरफ से हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस एज ए लीडर कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी को उपाधि उनको सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह नाजी पार्टी के संस्थापक थे उसने संबोधित किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की टाइटल हमारे देश के राष्ट्र कवि ऐसा बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। लेकिन सर्वप्रथम अगर जीके का क्वेश्चन बनता है तो इसको कहा जाए कि एडोल्फ हिटलर ने इनको ये नारा दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी को संबोधित किया, तो ये गांधी जी को नाम किसने दिया? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने नाम दिया था। ऐसे कह सकते कि सुभाष चंद्र बोस किशोरावस्था से ही तेज तर्रार, ये फुर्तीले थे, ये पढ़ाई लिखाई में भी संपन्न थे। इनका परिवार ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवार था। इनके घर में 8 बेटियां और 6 पुत्र थे। इनके पिताजी एक सरकारी वकील थे। इनकी शिक्षा दीक्षा एक हाई लेवल की हुई, फिलॉसफी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और पढ़ने में ये बहुत ही तेज तर्रार थे। इतना पढ़ने में तेज तर्रार थे, ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिसमें देशभक्ति का जुनून या देशभक्ति का जज्बा अगर शुरू से ही बचपन से ही पला बढ़ा रहता है तो फिर उसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भगाने में या अंग्रेजों को खदेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक कई बार जेल भी गए और अंग्रेज लोग इनसे इतना अंग्रेज लोग डरते थे कि इनको बार बार जेल भेजने की तरकीब बनाते थे। लेकिन यह इतने प्रबल, इतने तेज तर्रार दिमाग के थे कि अंग्रेजों को छकाने का काम हमेशा करते थे। और सुभाष चंद्र बोस ऐसे देख सकते हैं कि जापान में जाके आज़ाद हिंद फौज पार्टी की स्थापना की और वहाँ से 55,000 सैनिकों को एक पार्टी बना के सेना बनाई उन्होंने। और हमारा जो जनगण मन अधिनायक जो गाना बजता है आप लोग सुनते होंगे, तो पहली बार उन्होंने बैंड बाजे पे भी इसकी धुन उन्होंने ही तैयार की थी। सुभाष चंद्र बोस एज ए लीडर कह सकते हैं, बहुत बड़े लीडर थे। ऐसे लीडर हमारे देश में पैदा होना एक बहुत बड़ी एक सम्मान की बात है दोस्तों। लेकिन ऐसे बड़े लीडर का एक चले जाना, किस वजह से चले गए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, विमान से मृत्यु हुई कि कैसे हुई, यह एक राज है। आजकल ये राज ही रह गया, लेकिन यह राज अभी तक पर्दा नहीं उठा है। थैंक यू। सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसे तो अपने बहुत सारे नारे दिए, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना होता है। याद रखिए सबसे बड़ा अन्याय अपराध सहना होता है और गलत के साथ समझौता करना होता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस तो हम बन नहीं सकते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के मार्गों पे हम लोग चल सकते हैं। अगर उनके मार्गों पे चलेंगे तो भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है। इतने महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के अलावा भी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मीर अब्दुल हमीद, ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। लेकिन एक क्रांतिकारी होना और क्रांतिकारी जैसा जीवन जीना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद एक ही है कि आप लोगों को मेरे जरिए कुछ न कुछ नॉलेज मिलता रहे और कुछ न कुछ आप लोग सीखते जाए। और जब तक आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, मैं ये वीडियो बनाना और भी तेज़ी से करूँगा। और आप लोग लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ और मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने जो आपका वीडियो बनाया, आज का जो टॉपिक मेरा था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, नेताजी के बारे में, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए
बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा और ज्ञानवर्धक साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जहां भी है मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था, और एक और भी नारा दिया था, दिल्ली चलो, ये भी आप लोग के उपयोगी साबित हो गया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।